हेलो फ्रेंड्स, सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग सही होंगे और रमज़ान भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का भी सही गुजर रहा होगा। तो आज की वीडियो की टॉपिक है कि वीज़ा, फ्रॉड वीज़ा और फ्रॉड लोगों से थोड़ा बच के रहें। इस रिलेटेड मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि कई दोस्तों ने मुझे ये मैसेज किया है। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो वीडियो का टॉपिक आज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे यह है। वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा और अच्छी तरह से देखिएगा और समझिएगा कि कैसे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो वीडियो के टॉपिक में आज सबसे बड़ी बात यहाँ पे यह है कि बहुत सारे दोस्तों ने मुझे इंस्टाग्राम पे भी और फेस मैसेंजर पे भी मुझे मैसेज भेजा है कि भाई मुझे कंपनी ने वीज़ा भेजा है, तो क्या ये वीज़ा लीगल है या नहीं है, तो इसको कैसे चेक करें और कैसे इसके बारे में हम जानकारी लें कि ये वीज़ा सही है या फेक है। तो मेरे भाई, जितने भी लोग हैं, अभी पेंडेमिक सिस्टम कोरोना को लेकर के बहुत सारी कंट्री से वीज़ा जो है बैन कर दिया गया था। नया वीज़ा इशू नहीं हो रहा था। तो अभी जा कर के कुछ ऐसी कंट्री है जहाँ से वीज़ा चालू हो गया है और इस वीज़ा चालू होने के दौरान में बहुत सारे ऐसे फ्रॉड लोग हैं जो डुप्लीकेट वीज़ा को ही अपना ओरिजिनल वीज़ा बता करके बहुत सारे क्लाइंट को, स्टाफ को ठगने की कोशिश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कंपनी, और जहाँ पे 1000 और 1200 और 1500 की सैलरी है वहाँ पे 2000 और 2200 और 2500 तक के रियाल और दिनार और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों से बहुत सावधान रहें। और वीज़ा को, जो भी वीज़ा आपको मिलता है तो वीज़ा के अंदर में एक वीज़ा का एक बार कोड होता है। उस बार कोड को अगर आप कैमरे से स्कैन करेंगे तो आपको उस कंपनी की सारी डिटेल मिल जाएगी। तो सबसे पहले पैसा या कोई भी चीज़, पासपोर्ट देने से पहले कोई भी कंपनी का वीज़ा अगर आपके हाथ में आता है तो सबसे पहले कोशिश करें कि उस वीज़ा का एक सीरियल नंबर भी होता है। उस सीरियल नंबर से अगर आप क्रोम ब्राउज़र पे जा कर के डेस्कटॉप को ओपन करके आप वहाँ पे चेक करेंगे तो आपको वीज़ा की रियलिटी जो है वो पता चल जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे इसी कंट्री में ऐसा होने को देखा गया है कि वीज़ा जो है डुप्लीकेट होने के बावजूद भी हम या आप, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये वीज़ा ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। तो इन चीज़ों से सावधान रहें। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दे रहा हूँ कि कोई भी ऑफिस हो या कोई भी कंपनी हो, आपसे कभी वीज़ा के लिए पासपोर्ट आपका कभी भी हैंड ओवर नहीं लेता है। वो भी आपका पासपोर्ट कब लेगा? जब आपका वीज़ा आ जाएगा, मेडिकल हो जाएगा। मेडिकल आने के बाद मोफा नंबर एक होता है जिसको मोफा नंबर बोलते हैं। वो मोफा नंबर आपको मिला तभी आप पासपोर्ट दें। लेकिन उस मोफा नंबर को मेडिकल में जैसे मेडिकल आपका कंप्लीट होगा और फिट या अनफिट अगर आएगा आपका मेडिकल, तो अनफिट में आपको मेडिकल में मोफा नंबर की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही आपका मेडिकल फिट आया तो वहाँ पे मोफा नंबर लगेगा और मोफा नंबर लग करके अगर आपका मेडिकल ओके करके दिया तो समझ जाइए कि आपका वीज़ा का जो मोफा नंबर है वो जेन्युइन है, इलीगल नहीं है। तो ये एक बात हो गई। दूसरी नंबर बात है कि तब आप जाकर के अपना पासपोर्ट किसी भी ऑफिस को या किसी भी कंपनी को आप दे सकते हैं आपका वीज़ा स्टैंपिंग के लिए। तीसरी बात यहाँ पे है कि टिकट के ऊपर भी आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को, दोस्त मेरे कहे हैं कि मेरा टिकट पे इतना प्राइस लिखा हुआ और इतना प्राइस मतलब कि बताया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रख करके अपना नया वीज़ा अप्लाई करें और नया कोई भी चीज़ करने की कोशिश करें। ख़ास तौर पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी रोज़गार की तलाश में हैं। बहुत ही ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि कितनी जल्दी हो सके तो हमारा काम हो जाए और हम फॉरेन कंट्री में निकल जाएँ, बाहर की तरफ गल्फ़ के लिए हम निकलें। तो जल्दी ना करें, थोड़ा देर करें। इंशाल्लाह देर आए दुरुस्त आए। देर से ही थोड़ा जाएंगे लेकिन सब्र करके रहें। और अच्छे कोई अगर जान पहचान का दोस्त है तो उनको अपना वीज़ा भेज सकते हैं, उनसे अपने वीज़ा की जानकारी ले सकते हैं कि आपका वीज़ा जेन्युइन है या नहीं है। तो ये थी वीज़ा और पासपोर्ट को लेकर के और टिकट को लेकर के जानकारी। लेकिन ख़ास तौर पे आप लोगों से एक आखिरी बात और बताना चाह रहा हूँ कि एजेंट से बच के रहें, क्योंकि एजेंट, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो, मुंबई की बात मैं बता रहा हूँ, बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो फ्रॉड कंपनी है, जो बहुत सारे ऐसे कि आपका पासपोर्ट ले लेगी, एजेंट आपका पासपोर्ट ले लेगा, बोला गया कि 10 दिन में आपका काम हो जाएगा, 15 दिन में काम हो जाएगा, और आप कहीं से पैसा उठा लेते हैं, 1,00,000-2,00,000 रुपया उठा लेते हैं ब्याज पे और इंटरेस्ट पे, और आप उस पैसे का ब्याज भरते भरते ही वो आपका जो लिया हुआ पैसा रहता है वो आपका ब्याज में ही चला जाता है, लेकिन आपका काम नहीं होता है। तो इसके लिए आप लोगों ये चीज़, सब चीज़ से ध्यान रखें कि कोई भी 1 रुपया भी कंपनी, जब तक आपका वीज़ा स्टैंपिंग आपके पासपोर्ट पे नहीं हो रहा है, टिकट नहीं हो गया, जब तक आप 1 रुपया भी किसी भी कंपनी को ना दें। इससे बिल्कुल सावधान रहें।
तो ये थी वीज़ा और पासपोर्ट को लेकर के और फ्रॉड एजेंट को लेकर के ये छोटी सी जानकारी। और कुछ दोस्तों ने हमसे सवाल भी किया है, उसके बारे में मैं कुछ जानकारी देता हूँ। कुछ दोस्तों ने हमसे ये सवाल यहाँ पे किया है कि भाई मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है ऑलरेडी, तो मैं रिन्यू कैसे करूँ। तो देखिए सर, आप अगर पासपोर्ट अगर जिस कंट्री में है, अगर पासपोर्ट वहीं एक्सपायर हुआ है, तो आप कोई नहीं, जिस तरह से नया पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं सेम प्रोसेस वहाँ पे वही है। ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, वहाँ पे आपका पासपोर्ट रीन्यू करने का एक ऑप्शन आता है, उस पर जा कर के आप रिन्यू को फॉर्म को फिलअप करें और आप अपने फिर से सेम प्रोसीजर है, कोई चेंजिंग नहीं है, सब कुछ सेम है। बस ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा और आपका पासपोर्ट जैसे पहले आया था वैसे ही बन करके आपको आपके हाथ में मिल जाएगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि इंक्वायरी फिर से होती है, क्योंकि उस पासपोर्ट को रिन्यू, जो आपका पासपोर्ट की वैलिडिटी थी, उस वैलिडिटी के अंदर में आपके ऊपर किसी तरह का क्रिमिनल एक्ट या किसी तरह का केस या किसी तरह का FIR तो दर्ज नहीं है। इसके लिए इंक्वायरी होती है कि ताकि आपका वो पूरी तरह से क्लियरिफिकेशन हो जाए कि आप अभी भी जेन्युइन हैं, आपके ऊपर कोई ऐसा भी कानूनी कार्रवाई या किसी तरह का FIR नहीं हुआ है। तो आपका पासपोर्ट फिर से अल्हम्दुलिल्लाह आपका पासपोर्ट जैसे था वैसे ही आपको मिल जाएगा। एक दोस्त हमारा सऊदी अरब से सवाल किए है कि भाई मेरी कंपनी मुझे ट्रांसफ़र नहीं दे रही है, मैं क्या करूं। तो भाई अगर आपकी कंपनी आपको ट्रांसफ़र नहीं दे रही है तो आप लोगों को बार बार मैं बोलता हूं कि एक बार वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर सवाल को एक ही बार का जवाब देना ना पड़े और आपको उस सवाल का जवाब उस वीडियो में मिल जाए। तो मैंने आपको बताया था कि देखिए, कंपनी अगर आपकी रेड में है, काम एक्सपायर है, वीज़ा आपका, वर्क परमिट आपका एक्सपायर है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता आपको ट्रांसफ़र देने के लिए। आप इजीली ट्रांसफ़र ले सकते हैं, उसमें आपको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई भी आपको क्लियरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी NOC की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप क्यूआ पे कॉन्ट्रैक्ट मंगवाए और ऑटोमेटिक आपका क्यूआ पे एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद एक दोस्त ने हमसे सवाल किया है कि भाई छुट्टी जाने के लिए हमें कितने दिन का इकामा रहना चाहिए और पासपोर्ट रहना चाहिए। तो देखिए सर, आपका पासपोर्ट कम से कम 6 महीना, अगर आप वेकेशन जाना चाह रहे हैं तो 6 महीना आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, और इकामा कम से कम तो 3 महीना आपका होना चाहिए, क्योंकि इकामा पे वेकेशन उसी समय आपका अप्लाई होगा जब तक आपका 3 महीने तक इकामा आपका वैलिड नहीं रहेगा, जब तक आपका वेकेशन नहीं लग सकता। हाँ, एग्जिट जाना है तो आपको पासपोर्ट 1 महीने के लिए कम से कम चाहिए, और पासपोर्ट इकामा भी अगर 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन का भी है तो आपको एग्जिट लग जाएगा, मुश्किल नहीं है उसमें। तो ये थी छोटी सी जानकारी आप लोगों से के लिए। और एक बार वीडियो ख़त्म करने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दे, ताकि आने वाली हर अपडेट की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच। हैप्पी रमज़ान टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड, एंड आई होप सी यू अगेन इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।